गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी का सेकंड चैप्टर फसलों के त्यौहार पढ़ रहे हैं। इसमें फसलों के बारे में बताया जा रहा है कि जो भारत देश है उसमें जब फसल पककर के तैयार होती है या फसल कटाई का समय आता है तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से त्योहारों को मनाया जाता है। इसमें सर्दी के मौसम में जब फसल तैयार होती है तो जो त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी, यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह से तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। यानी कि सर्दी के मौसम में जो अंगीठी होती है उसके सामने हाथ तापते हुए ही गुजर जाता है। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं लेकिन सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर से देखने पर समय का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। रह रहकर कानों में चापाकल और पानी के गिरने की आवाज़, तो कहीं किसी के हाँकने की लगाने की आवाज़ आ रही है। अब हमें बाहर से देखें तो पता नहीं चल रहा कि समय कितना हो रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से, हो रही बातचीत से और पानी के गिरने की आवाज़ से हमें पता चल रहा है कि भाई सुबह हो चुकी है। कहीं पर जानवरों को हाँका जा रहा है। अब बाहर से आवाज़ आई, जा भाग के देख केले के पत्ते आए हैं या नहीं। फिर दूसरी आवाज़ आती है, आज ये लोग के उठई के नहीं खींका, बोल जल्दी तैयार होकस। यानी कि बोल रहे हैं कि भाग के देखो कि बाहर जाके कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं। आज इन लोगों को उठना नहीं है, जल्दी बोलो तैयार हो जाएं। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी हुई धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसा ठंड हम पहले कबहू न देखी नी, सारा देह कनकना देता। यानी कि पापा कह रहे हैं कि खिचड़ी के समय पर इस तरह की ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन लग रहा है कि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है, या फिर मैंने पतली धोती पहनी हुई है इसलिए कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मच्छिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज दादी ने बाल धोए हैं। जग के सफ़ेद सेमल के रुई जैसे उनके हल्के फुल्के बाल हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल उनके सिर में नज़र नहीं आता है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के पत्ते कतार में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मट्ठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर किए हुए हैं। अब हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपनी दीदियाँ बुरी फंस गईं। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और नहीं खिचड़ी, पर आज तो वो फरमाइशी नाश्ता भी नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुटे को बड़ी चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है वह खिचड़ी जो अभी हम खा रहे हैं। जो लेखिका हैं वह सोच रही हैं कि भाई ये खिचड़ी का त्यौहार कितना अलग है जो कि आज हम मना रहे हैं। पहले जब स्कूल के समय में खिचड़ी मनाते थे तो उसकी मस्ती कुछ अलग ही हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करना, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। लेखिका बता रही हैं कि उनके स्कूल के समय पर जब खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता था तो उनके गुरुजी, बिमला दिद्दा और उनके जो भाई थे झिलमिट भाई, वे सब ईंटों से चूल्हा बनाते थे और उस पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वह क्या करते थे, मिट्टी में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे और पतंग उड़ाने के बाद बीच में मौका मिलने पर वह आते और प्याज और मटर छीलने लग जाते। उन्होंने वैसी खिचड़ी आज तक कभी नहीं खाई। उनके मुंह से वो खाई हुई खिचड़ी का स्वाद आज भी नहीं जाता है। ढंग कैसा भी हो पर यह खुशियों का त्यौहार है। जनवरी के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम होगा। यानी कि भारत देश में जब मध्य जनवरी होता है उसमें समय लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े हुए कोई ना कोई त्योहारों को मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है
तो कुछ लोग इस उम्मीद पर खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम होगा, जिससे कि गर्मी बढ़ेगी और खेतों में खड़ी हुई जो फसल है वह तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी तरह पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। यानी कि जब खिचड़ी का जब त्यौहार आता है, इस दिन लोग क्या करते हैं, यही कोशिश करते हैं, यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारी फसल है वह अच्छी हो और हमारे घर में अच्छी फसल पक कर के आए और खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में ये खिचड़ी नाम का त्यौहार लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोर खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी और मार्च में, तो ओरावा लोग इसे मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, यानी कि प्रकृति, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। यही समय होता है जब साल के वृक्ष पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बहुरे हुए सजाए गए। अब क्या होता है, ये जो जनजातियाँ होती हैं ये क्या करते हैं, 4 दिनों तक इस त्यौहार को मनाते हैं, रात भर नाचते गाते हैं और चारों ओर क्या होता है, इनके गांव के चारों ओर छोटी छोटी घाटियाँ होती हैं, लंबे लंबे साल के वृक्ष होते हैं, जंगलों में आसपास छोटे छोटे गांव होते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे गए और सजाए गए घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर, यानी कि हाथ डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन भी नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। प्रत्येक घर में जाकर के वो क्या करते हैं, एक फूल का पौधा लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। जब पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने का और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति का जो त्यौहार है इसको पोंगल के रूप में मनाया जाते हैं। इस दिन क्या होता है, चावल और अरहर यानी कि खरीफ की जो फसलें होती है कट करके घर में आती हैं और लोग नए धान ला करके नए चावल बनाए जाते हैं, जिसमें चावल और दूध और गुड़ को डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं तो पोंगला 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 यानी कि खिचड़ी में उफान आ गई के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न ही अधूरा माना जाता है। आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। अब जो गुजरात है, गुजरात में क्या है, जो मकर संक्रांति का त्यौहार है इसको पतंगों के त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। यानी कि पतंगों के बिना इस त्यौहार को अधूरा माना जाता है। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को धुधुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दामिड़ का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरे और गन्ने की गठरियाँ पिरोई जाती हैं।
गन्ने की गनरिया क्या होती है, जो गन्ने होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उनको और उन पकवानों को पिरोया जाता है एक धागे में। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला में पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घूघट आओ ले कौआ बड़ो, मैं के दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी मैं के दे जा सोने की छुरी। यानी कि वे कौआ को घूघट को बुलाते हैं और बोलते हैं, ले कौआ आओ और बड़ा खा जाओ और मुझे एक सोने का घड़ा दे जाओ और मुझे सोने की छुरी दे जाओ। इसके साथ ही जिस चीज़ की भी कामना हो वह मांगते हैं, यानी कि जिस किसी भी चीज़ की उनकी इच्छा होती है वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहते हैं, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। यानी कि कहीं कहीं लोग क्या है 5 प्रकार के अनाजों की खिचड़ी बनाते हैं और कहीं कहीं लोग नदियों में स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो लेकिन एक डुबकी ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी कि एक तिल रखने के बराबर भी इनमें जगह नहीं होती है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता है? हमारे राजस्थान में इस त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है और खिचड़ी बनाई जाती है। इसके साथ ही तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और भी कहा जाता है। तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकारी हैरानी होगी, यानी कि अब तुम आपस में अगर बातचीत करोगे तो तुम्हें यह जान करके हैरानी होगी कि ये जो त्यौहार हैं ये अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। कई लोग एक ही इलाके में रहने वाले इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं, यानी कि हम लोग हैं जो कि रहते हैं लेकिन हम सभी लोग इसी त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। धन्यवाद।